बीपीएससी टीआरई अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हां, आज हाई कोर्ट से बड़ा कह लीजिए संकेत और एक खुशखबरी के समान बीपीएससी टीआरई के जो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए खास एक खबर निकलकर सामने आई है, जिसे जानकर अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को निश्चित तौर से एक नई उम्मीद की किरण तो जगेगी ही, और साथ ही साथ जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने आज शिक्षा विभाग के वकील को फटकार लगाते हुए अर्थात शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए तमाम बातों को कहा है, वह निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट एक बड़ा एक्शन लेने के कह लीजिए मूड में भी है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा इन तमाम चीजों पर, और आज हुआ क्या है अधिक उम्र के आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों के केस की, आज कौन सी केस थी, और जो शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहे थे अब तो टीआरई 4 आएगा, अब टीआरई 4 मान लीजिए आएगा, उसमें अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको हम बता दें आज जो केस की सुनवाई हुई है हमारे माध्यम से आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई में अधिक उम्र को लेकर संघर्ष की जारी है, और ये शुरू दिन से संघर्ष जारी है। कई सारे मामले चल रहे हैं जिसमें कि अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दिन रात एक की जारी है। आज जो है केस की सुनवाई हुई, आपको लग रहा होगा क्या कुछ केस है, तो आपको पहले हम बता दें बहुत ही पॉजिटिव और खुशखबरी है तमाम अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तमाम वो जानकारी देंगे कि कौन सा केस किस कारण से आज हमने सुनवाई करवाया और क्या कुछ इसका परिणाम निकलकर सामने आ रही है, और टीआरई 4 में किस प्रकार से यह लाभ हम लोग को पहुंचाने जा रही है। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। अपने हर सोशल साइट्स पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इस लिंक को जरूर लगा दीजिए, ताकि जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको यह खबर मिल जाए कि हाँ भाई, पटना हाई कोर्ट ने किस प्रकार से आज केस की सुनवाई और केस की सुनवाई के दौरान से शिक्षा विभाग को बड़ा ही फटकार लगाया है और कई सारे बातों को कहा है। क्या मैटर है, तमाम चीजों का आइए हम खुलासा करते हैं। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आपको हम बता दें कि बीपीएससी टीआरई में अधिक उम्र को लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अपने अधिक उम्र में छूट की मांग करते रहे, जिसमें कि टीआरई 1 हो जाता है उसमें छूट मिलता है, टीआरई 2 में छूट मिलती है, लेकिन टीआरई 3 की जब एग्जाम होने लगती है उस समय में हमारे केस के माध्यम से जो 21 पेटिशनर थे, अर्थात हमारे केस में हमारे नेतृत्व में जो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए केस लड़ी जा रही थी, आपको याद होगा 21 पेटिशनर की जीत हुई थी पटना हाई कोर्ट से। बहरहाल आपको यह भी याद होगा कि हाई कोर्ट ने पॉजिटिव ऑर्डर दिया था तमाम अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। आप सोच रहे होंगे भैया आज टीआरई 3 कब का बीत गया, खत्म कहानी हो गया, तो फिर आज आप ये क्या बोल रहे हैं कि टीआरई 3 में जो अधिक उम्र को छूट मिला था उससे क्या मतलब है। तो हम आपको बता दें साथियों कि हम चुप नहीं बैठे थे। हमने आपको कहा था कि हम जब केस को शुरुआत करते हैं केस की, और उस केस में जब तक अंतिम पायदान तक ना पहुंचा दें तब तक नहीं छोड़ते हैं। तो हमारे नेतृत्व में जो वकील साहब केस लड़ रहे थे उनके तरफ से आज एक बड़ी बहस हुई है। किस चीज में बहस हुई है, तो आपको हम बता दें टीआरई 3 में जो हमारे 21 पेटिशनर को लाभ देने की बातें कही गई थी, लेकिन आपको याद होगा अगले ही दिन जैसे ही ऑर्डर पास होता है उसी दिन शाम में जो है कि शिक्षा विभाग की तरफ से पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार करती है और अधिक उम्र में छूट नहीं देती है। बहरहाल पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के जस्ट एक दिन बाद जो है कि बीपीएससी की परीक्षा थी, टीआरई 3 की परीक्षा थी। इस परीक्षा में हम लोगों ने यथासंभव प्रयास किया कि आखिर जब हाई कोर्ट से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अर्थात 21 पेटिशनरों को जब हमारी जीत हुई तो क्यों नहीं आखिर शिक्षा विभाग ने बातों को माना। तो हम और तमाम पेटिशनर मिलकर के वकील साहब के माध्यम से उसको चैलेंज भी तुरंत कर दिए, लेकिन कह लीजिए समय कम होने के कारण से उस समय जो है कि नहीं सफलता हाथ लगी। मतलब सरकार के जो मन में आया उन्होंने वह जो विभाग का लेटर जारी करते हुए टीआरई 3 का परीक्षा ले लिया, उसमें अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को
छूट देने से इनकार कर दिया, लेकिन हमने केस को नहीं रोका। हमने जो चैलेंज किया था उस जो शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार से जो है कि लेटर जारी की थी, तो वकील साहब के माध्यम से उस पर हमने जो है कि चैलेंज तक करवा दिया था कि काहे नहीं आखिर जो है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर को पालन किया गया। तो साथियों, आज उसी सिलसिले में बहस हुई, और यह जो बहस हुई ना, निश्चित तौर से आज यह जो बहस है इसका फलाफल जो है प्रभाव सीधे टीआरई 4 पर पड़ने जा रहा है। जी हां साथियों, टीआरई 3 तो बीत गई, अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को ठीक है वहां जीत हुई, लेकिन विभाग ने नहीं माना। तो विभाग आखिर क्यों नहीं माना, इस सवाल को लेकर के आज सबसे बड़ा बहस हुआ। और आज हम आपको ये दिखा दें, आपको लगता होगा कि भैया क्या सबूत है, क्या सबूत है कि आज अधिक उम्र का आप केस जो है कि आज हियरिंग हुआ, क्या सबूत है। आप तो कहिएगा कि आप लोग तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो अधिक उम्र के हैं, आपको लगता होगा कि आप चुप बैठ गए, आपके लिए टीआरई 3 खत्म हो गया, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का, वह उद्देश्य समाप्त नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने संघर्ष को जारी रखा, बिना किसी हो हंगामा, बिना किसी जो है कि हल्ला गुल्ला के। हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, और काम कराने को लेकर के जब अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों से हमने कहा कि भाई आपकी डिग्री जब अगर छूट नहीं मिला तो वह व्यर्थ हो जाएगा, उस डिग्री का क्या करेंगे जब जो है कि मौका ही नहीं मिला बैठने का परीक्षा में, तो क्या फायदा होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उस बर्बाद ना हो वो डिग्री, उसको लेकर अंतिम पायदान तक संघर्ष करना है। और इस संघर्ष में अब जो है कि कह लीजिए एक बड़ा पॉजिटिव निकलकर बातें सामने आई है। इसमें आज जो बहस हुई ये हम आपको बता दें, आज जब बहस की शुरुआत हुई तो अच्छा खासा देर तक बहस हुआ। जज साहब ने शिक्षा विभाग के वकील से कहा कि आखिर जब हम पॉजिटिव जो है कि जजमेंट जारी किए थे कि 21 पेटिशनर को लाभ देते हुए परीक्षा में कैसे इसको शामिल करना है, वह जो है कि आपको निर्वहन करना है, शिक्षा विभाग के वकील से कहा। तो शिक्षा विभाग ने यह कहा कि हुजूर परीक्षा की तिथि बहुत नजदीक थी, तो हम क्या कुछ कर सकते थे। वहीं पर जज साहब जो है कि फटकार लगाते हुए कहे कि ये इस तरह तो नहीं होनी चाहिए। जब इतने सारे वकील के तरफ से इतने सारे शिक्षक अभ्यर्थी अधिक उम्र में छूट पाने को लेकर रिट याचिका दायर किया था, सबकी सुनवाई हुई थी, बहुत सारे का केस डिसमिस हो गया था, आखिर इन्हीं लोगों को क्यों पॉजिटिव जजमेंट हमने दिया था, कुछ तो रीजन था। मतलब जज साहब भी जो है कि जो शिक्षा विभाग के वकील साहब थे उस पर भड़क गए, भड़कते हुए कहे कि आखिर पॉजिटिव हमने ऑर्डर दिया था आपको, तो आपने कैसे निगेटिव ऑर्डर पास किया, कैसे निगेटिव आखिर विभागीय लेटर आपने पास किया, इसका जवाब दीजिए हमें। वहीं पर जो है कि जज साहब हमारे वकील साहब से कहते हैं कि आप उस दिन क्यों नहीं जो है कि आ गए, आपने विलंब क्यों किया जो है कि सुनवाई कराने में। तो हमारे वकील साहब ने साफ शब्दों में जज साहब से कहा कि हुजूर आपने 16 तारीख को ऑर्डर पास किया है और हम 17 तारीख को ही रीट दायर कर दिए, हमने लेट कहाँ किए, हम लेट कहां किए। 17 तारीख को ही हमारे जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो हमारे पेटिशनर थे, वह कोर्ट पहुंचते हैं और पटना हाई कोर्ट पहुंच करके वकील साहब के माध्यम से रीट याचिका दायर करते हैं। जब हमारे वकील साहब ने ये इन बातों को रखा तो जज साहब बोले ये कैसे हो गया, ये कैसे, आखिर जब हमने पॉजिटिव ऑर्डर जारी किया था कि शिक्षा विभाग इंतजाम करे कि कैसे हमारे जो पेटिशनर को हमने लाभ देने की बातें कही थी, आपको बता दे किस पेटिशनर थे जिसको लाभ देने की बातें कही गई थी, तो जज साहब ने साफ शब्दों में कहा आखिर शिक्षा विभाग क्यों नहीं इनके लिए कोई व्यवस्था किया। जज साहब तो यहां तक कह बैठे कि इनके लिए कोई क्यों नहीं जो है कि अलग से कोई परीक्षा का इंतजाम किया गया, जो भी इंतजाम करना था, लेकिन जब ऑर्डर पास हुआ था उस ऑर्डर को क्यों नहीं माना गया। और इसके विषय में शिक्षा विभाग के जो कह लीजिए वकील साहब थे, उसको फटकार लगाते हुए कहा कि हमको जल्द से जल्द जवाब चाहिए, इस विषय में जवाब दीजिए। और फिर जब हमारे वकील साहब ने फिर इस पर कहा कि हुजूर अब जो है कि टीआरई 4 होना है तो उसमें जो है कि कम से कम न्याय मिलना चाहिए, तो इन्होंने जज साहब ने कहा कि जैसे हमने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर के विपरीत इन्होंने जो है कि विभागीय लेटर जारी किया, क्या कुछ इसके मन में विचार आ रहा है, इसका जो है कि जवाब हम इससे मांगे हुए हैं।
ये जवाब देगा, इस ऑर्डर के आधार पर आप टीआरई 4 में जो है कि आगे बढ़िएगा। मतलब साफ हो गया कि यह जो टीआरई 3 का जो कह लीजिए अधिक उम्र का केस हमारा है और इसका जो ऑर्डर आना है, क्योंकि हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था जो शिक्षा विभाग की तरफ से इनकार कर दिया गया था, तो साथियों टीआरई 4 में यह जो है कि ऑर्डर जैसे मिलेगा यह बड़ा कह लीजिए कि टीआरई 4 में काम करेगा। तो टीआरई 4 में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपको हम बता दें, अधिक उम्र की समस्या से यदि आप परेशान हैं, टीआरई 4 में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से कोर्ट में प्रक्रियाएं चल रही है ये तमाम पेटिशनर के लिए हो रही है। आज भी जो बहस हुई है वो 21 पेटिशनर को लाभ देने को लेकर के हुई है, उसमें नहीं शिक्षा विभाग ने दिया, उसके विपरीत हुई है कि क्यों नहीं हुआ, क्यों अब शिक्षा विभाग का हाल खराब है। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब जल्द कुछ दिनों में जो है कि जवाब सबमिट करेंगे और वह जो जवाब होगा वह बीपीएससी टीआरई 4 में जो शिक्षक अभ्यर्थी रीट याचिका दायर कर रहे हैं वह पूरा लाभान्वित होगा, क्योंकि हमारे पास जजमेंट है, टीआरई 3 वाला जजमेंट है जिसमें कि ऑर्डर पास हुआ था, आप सभी ने उसको देखा था। तो इस तरह से टीआरई 4 में जो शिक्षक अभ्यर्थी अधिक उम्र में जा रहे हैं तो उसके लिए ड्राफ्टिंग वगैरह तमाम वो कार्य, ताकि इस बार विलंब ना हो, इस बार जो है कि वकील साहब के द्वारा पहले से तैयार कर ली जा रही है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पेटिशनर भी बन रहे हैं। आपको हम बताते चले कि पेटिशनर पर ही पूरा तरह से विचार किया जाना है। तमाम जो कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं पेटिशनर पर, ज्यादातर मामले में पेटिशनर को ही लाभ दिया जाता है। जैसे हमारे ही अधिक उम्र का जो केस था टीआरई 3, जिस पर कि हमने इस बार चैलेंज करके जो है कि फिर से आज जो हियरिंग हुआ हम आपको दिखा पा रहे हैं, यहां फिर से देख लीजिए 8 नंबर पर आज हियरिंग हुई और हियरिंग सबसे पहले हो गई, 8वें नंबर पे था ये केस हमारा लिस्टिंग और हियरिंग में ये तमाम बहस में बातें हुई जो हम आपको अभी बताए हैं। तो इस तरह से जो जजमेंट है, ये जो टीआरई 3 वाला है वह टीआरई 4 में बहुत बड़ा आधार बनेगा। अब शिक्षा विभाग को फटकार भी लग गया है, क्या कुछ होगा यह तो देखने का विषय है, लेकिन बड़ा खुशखबरी है अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, टीआरई 4 अब मजबूती से जो है कि उसका सारा काम शुरू हो गया, क्योंकि यहां पर भी अब जो है कि जब चैलेंज हमने किया था यहां भी फटकार शिक्षा विभाग के वकील को लगा, मतलब शिक्षा विभाग को लगा है। तो इसका मतलब साफ है कि टीआरई 4 में अब जो है कि उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। जो लोग टीआरई 4 में अधिक उम्र में कह लीजिए कि चले जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जैसा कि 20 जो है कि कह लीजिए नवंबर से टीआरई 4 की घोषणाएं होनी है, विज्ञापन जारी होना है। जो लोग अधिक उम्र में जा रहे हैं वे लोग अगर पेटिशनर बनना चाहते हैं अधिक उम्र वाले केस में, तो आप अभी से जो है कि जुड़ सकते हैं, क्योंकि तमाम वो पॉइंट्स, तमाम वो ड्राफ्टिंग की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार संघर्ष किया जा रहा है। जब तक जो है कि अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक चुप नहीं बैठना है, ना ही भौतिक रूप से ना ही जो है कि कानूनी रूप से। अतः आप अगर पेटिशनर बनना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, आप निश्चित तौर से अपना नाम, जिला और जो है कि अधिक उम्र में पेटिशनर बनना है लिख करके आप जो है कि हमें व्हाट्सएप कर दें। समय मिलते ही आपको तमाम डिटेल्स हम भेज देंगे और आप जो है कि एकदम तैयारी के साथ जो है कि इस संघर्ष में विजयी होंगे। यह बात जो है कि बिल्कुल सत्य साबित होगी आने वाले दिनों में। चलिए, तमाम वो अधिक उम्र के केस के सिलसिले की जो जानकारी थी हम आपको दे दिए और साथ ही साथ ये खुशखबरी है, क्योंकि जिस प्रकार से जज साहब का शिक्षा विभाग के प्रति इनका जो है कि कह लीजिए कि संवाद थी, जिस प्रकार से इन्होंने फटकार लगाया है, वह निश्चित तौर से टीआरई 4 में अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को कह लीजिए कि फायदा मिलेगा। लेकिन उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो टीआरई 4 में शिक्षक अभ्यर्थी रीट याचिका में पेटिशनर बनेंगे और जो है कि वह संघर्ष करेंगे। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, न्याय पाने के लिए आपको न्यायालय के शरण में जाना ही होता है। बहरहाल तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। टीचिंग परीक्षा पर जो है कि चाहे बीपीएससी टीआरई 4 की जो शिक्षक बहाली आनी है उसके लिए, या नहीं तो आप अगर बात करें तो झारखंड शिक्षक बहाली की जो चर्चाएं हैं, जो फॉर्म लोग भर रहे हैं, उन तमाम चीजों का यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सारे कोर्स टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल है। साहित्य आजकल के तरफ से जो है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स को अगर आप साहित्य आजकल के इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं साहित्य 51, तो आप चाहे जेटेट हो या नहीं तो आप चाहे तो बीपीएससी टीआरई 4 के किसी भी कोर्स, टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स को
आप यदि खरीदते हैं कूपन कोड इस्तेमाल करके साहित्य 51, तो आपको 51% की छूट दी जाएगी और यह केवल 100 लोगों को है। मतलब कि पहले 100 लोग जो इनरोल हो रहे हैं साहित्य 51 कूपन कोड से, केवल उनके लिए है। तो आप बेशक इसका लाभ उठा सकते हैं।